दोस्तों शेयर मार्केट में इस वक्त आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो अपने ऑल टाइम हाई से 20-30% के डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी। और उनमें से कुछ कंपनीज हैं एएमसी सेक्टर की कंपनीज, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रही हैं, 20-30% करेक्ट हो चुकी हैं जितनी भी एएमसी कंपनीज अभी लिस्टेड हैं। अब दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लेकिन बात करते हैं, लगातार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ एसआईपीज है वो लगातार ऊपर जा रही है। नवंबर में अगर आप बात करेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास की एसआईपीज रजिस्टर्ड हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उसके बावजूद जो एएमसी कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस लगातार गिर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन चारों कंपनीज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनीज गिर रही हैं। और एंड में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ईएमसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की, और या फिर आपको अभी इन कंपनीज से दूर रहना चाहिए। इन सभी बातों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करते हैं तो इसकी अगर आप एक साल की रिटर्न देखेंगे 16% नेगेटिव आपको देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी अभी कम प्राइस पे इसका शेयर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं तो मार्च 2016 में आप देखेंगे इसकी सेल्स थी 1500 करोड़ के आसपास। वहीं इसके जो प्रॉफिट थे, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं 478 के करोड़ के आसपास थे, और इसकी जो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो 48% के आसपास थे। वहीं मार्च 2021 में बढ़ के ये 2194 के आसपास हो गए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे 82% के आसपास आ गए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लगभग 3 गुना इसके हो गए हैं 5 सालों में, 1326 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट हो गए हैं। तो इस कंपनी ने लगातार अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स अच्छे किए हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धीरे धीरे यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, अगर ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि इसको बहुत सारा मार्केट शेयर खोना पड़े। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी सेल्स ग्रोथ पे बात करें तो आप देखेंगे सिर्फ 8% की सेल्स ग्रोथ इसने 5 सालों में दी है। हालांकि इसके जो 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी दिख रही है 23% के आसपास। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एएमसीज हैं उन पे बहुत ज्यादा आजकल प्रेशर आ रहा है एक्सपेंस रेशो अपनी कम करने का। एचडीएफसी एएमसी उन कुछ एएमसीज में से हैं जिन्होंने आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा अपनी एक्सपेंस रेशो रखी हुई है, और इस वजह से जो इनके म्यूचुअल फंड्स हैं वो नहीं चल रहे हैं। हमें इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी एएमसी का म्यूचुअल फंड नहीं चलेगा तो धीरे धीरे लोग उसमें से रिडीम करेंगे और नए लोग वहां पर नहीं जुड़ेंगे। अभी एएमसी के एंगल से अगर आप देखेंगे जमाना बहुत चेंज हो रहा है, अब लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए हैं। तो वो देखते हैं कि कौन से एएमसी का कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, और अच्छा करने वाले फंड्स में ही लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और एचडीएफसी एएमसी का लगभग कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो कैटेगरी में अपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहा हो। तो आने वाला टाइम एचडीएफसी एएमसी के लिए मेरे हिसाब से मुश्किल होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है पिछले 4 क्वार्टर्स में, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है सेल्स में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इसके जो फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी एक अच्छा नाम है, काफी रेप्यूटेड एएमसी है, इसलिए अभी भी इसकी सेल्स की ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके जो फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी सारी म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ एक एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड है जो अपनी कैटेगरी में अच्छा कर रहा है। लेकिन उसके अलावा आप चाहे लार्ज कैप कैटेगरी देख लें, आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आप देखेंगे उसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड्स का नाम टॉप 3 टॉप 5 में भी नहीं आता है। तो जब तक इसके म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म करना शुरू नहीं करेंगे, चाहे कितनी ही रेप्यूटेड कंपनी है, लोग उसमें से धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे, और वो जो ग्रोथ एक एएमसी में मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिलनी इसको मुश्किल हो जाएगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी रेशोज में है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका काफी अच्छा है, 40% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफी अच्छा है, 30% के आसपास है।
पी रेशो इसका थोड़ा यहाँ पर हायर साइड पे चल रहा है अगर आप इंडस्ट्री पी को कंपेयर करेंगे। उसका रीजन क्या है, एचडीएफसी एएमसी का नाम है, रेपुटेशन है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो स्टॉक है वो महंगे पे मिल रहा है। अगर हम पी की इसकी बात करते हैं तो 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो काफी कम पे इसका पी आया हुआ है, लेकिन उसका रीजन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एएमसी बिजनेस काफी अच्छा करेगा, मेरे को भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो एएमसी है वो काफी अच्छा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले हैं। लेकिन मुझे इस चीज पे डाउट है कि जब तक एचडीएफसी एएमसी का फंड कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक लोग उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। उसके लिए इनको अपने जो एक्सपेंस रेशो है उसको कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो कम करेंगे तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कम होंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो आप जरूर देखें कि एचडीएफसी एएमसी के म्यूचुअल फंड्स कैसा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन क्या एचडीएफसी एएमसी के म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर रहे हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों एचडीएफसी एएमसी के अलावा 3 और एएमसीज यहाँ पर लिस्टेड है, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली आ जाती है इसके बाद यूटीआई एएमसी। अब दोस्तों अगर हम इसके मार्च 2017 के नंबर्स पे बात करते हैं तो सेल्स अगर आप इसकी देखेंगे 934 करोड़ के आसपास है, नेट प्रॉफिट देखेंगे 321 करोड़ के आसपास है, ऑपरेटिंग मार्जिन 47% के आसपास है। मार्च 21 में आई है तो ऑपरेटिंग मार्जिन ये मेंटेन कर पा रही है, 53% के आसपास हो गई है। सेल्स इसकी भी अच्छी ग्रो हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ यहाँ पर सेल्स में नहीं दिख रही है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। 3 सालों में आप इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 1% के आसपास है, प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 7% के आसपास है। क्या रीजन है? वही रीजन है जो मैंने एचडीएफसी एएमसी का बताया था। इसका भी जो एएमसी है, इसकी भी जो म्यूचुअल फंड्स है, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम यूटीआई पे भी बात करते हैं, सिर्फ 2 पैसिव इंडेक्स फंड्स हैं जो इसके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। उसके अलावा इसके फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फंड्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आपकी म्यूचुअल फंड की कंपनी कितनी ही ज्यादा रेपुटेड ना हो। उस चीज को आपको ख्याल रखना है इन्वेस्ट करते हुए। मैं इसीलिए आपको इस वीडियो में ये चीज बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होगी, बहुत अच्छे से ग्रो होगी, लेकिन क्या उस ग्रोथ का इम्पैक्ट इन म्यूचुअल फंड कंपनीज पे आएगा? मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है कि इन कंपनीज पे आएगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई म्यूचुअल फंड कंपनीज आ रही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं वो ये ज्यादा देख रहे हैं कि क्या आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी रेपुटेशन से आज के टाइम में इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इनकी प्रॉफिट और इनकी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब इसकी अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बात करें तो इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी में तो आपको इन्वेस्ट करने का ज्यादा फायदा होने ही नहीं वाला है, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी की एटलीस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा है, तो उसका इम्पैक्ट इसके यहाँ पर पी रेशो पे भी है। पी इसकी सस्ती है क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है एएमसी, और ना ही इसके रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छे हैं। तीसरी कंपनी यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, निपन इंडिया एएमसी। तो इसके पहले प्रॉफिट एंड सेल्स पे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 19 में इनकी सेल्स 1647 के आसपास थी, वहीं अभी मार्च 21 में 1419 के आसपास हो गई है। तो इस एएमसी में तो बल्कि यहाँ पर डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे। लेकिन इसने भी वही चीज की है, इसके प्रॉफिट अच्छे हो गए हैं, सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट अच्छे हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे कर दिए हैं। ये मैं आपको म्यूचुअल फंड की वीडियोस में भी बताता हूँ कि कैसे ये कुछ एएमसीज हैं जिन्होंने इतने इस टाइम पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियोज रखी हुई हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन्होंने अपने काफी अच्छे कर लिए हैं। हालांकि सेल्स अगर आप देखेंगे, सेल इसकी लगातार गिर रही है, तो सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका नेट प्रॉफिट भी स्टेगनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप निपन इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पर इसकी जो सेल्स है वो माइनस में जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 सालों में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसकी सिर्फ 2% के आसपास है, 3 सालों में डी ग्रोथ है सेल्स में -6% के आसपास की है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 सालों में सिर्फ 11% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। यहाँ पर भी दोस्तों वही रीजन है कि यहाँ पर भी ये एएमसी भी खास परफॉर्म नहीं कर रहा है।
एक दो म्यूचुअल फंड हालांकि इसके हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा ही इनका हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बात करें 31% की, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 24% की। तो अभी तक इन तीन कंपनीज में से सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एचडीएफसी एएमसी का ही दिख रहा है। हालांकि उसकी पीई रेशो ज़्यादा है और इसकी पीई रेशो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करते हैं 26 के आसपास की पीई रेशो है। एक साल में आप देखेंगे इसने भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, ये लगभग अपने एक साल पुराने प्राइस पे यहाँ पर आ चुका है। अभी ये 320 के आसपास चल रहा है और एक साल पहले ये लगभग 294 के आसपास चला करता था। तो एक साल में इस कंपनी ने भी रिटर्न आपको कुछ खास बनाकर नहीं दी है। और इसकी अगर हम पी रेशो कंपेयर करते हैं, अगर हम एक साल की पी रेशो इसकी देखें, अगर आप यहाँ पर इसकी एक साल की पी रेशो देखेंगे तो इसकी पी रेशो भी ऑल टाइम लो पे आई हुई है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, गिरा हुआ शेयर हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है पैसा लगाने की। तो ये मुझे कंपनी ऐसी नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जो 6-8 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे इन कंपनीज में होती हुई नहीं दिख रही है। चौथी और लास्ट कंपनी दोस्तों हम देख लेते हैं जो रिसेंटली अभी लिस्ट हुई थी, इसके बारे में मैंने काफी बार आपसे बात की है अपने लाइव सेशंस में। ये है आदित्य बिरला एएमसी। आदित्य बिरला एएमसी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 17 में 1013 करोड़ के आसपास इसकी सेल हुआ करती थी, जो मार्च 2021 में 1200 करोड़ के आसपास है। यानी कि 5 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ इसकी सेल्स में नहीं दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है। इन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए काफी अपनी एक्सपेंस रेशो बढ़ा के रखी है। 1% 1.25% के आसपास इन्होंने एक्सपेंस रेशो अपनी रखी हुई है। लेकिन आज का इन्वेस्टर इतना समझदार हो चुका है कि वहां पर इनको एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका भी आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ -3% की सेल्स ग्रोथ है 3 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे सिर्फ 15% की है 3 सालों में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छी कंपनी में चूज करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज दोस्तों जो ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये अच्छा 30% भी करेक्ट हो जाए तो भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका वही हाल इन्वेस्टर्स ने किया है। अगर आप इसके आईपीओ प्राइस से देखेंगे, आईपीओ में ये इशू प्राइस इसका 700 के आसपास आया था, जो अभी गिर के 528 रुपए के आसपास आ गया है। तो लगभग ये 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है। हालांकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। 44% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 35% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसकी पी रेशो की बात करते हैं तो ये 29 के आसपास है। तो यूटीआई और निपन इंडिया से ये अभी भी महंगा है, लेकिन अगर आप एचडीएफसी एएमसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सस्ता दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे अभी भी लगता है कि आदित्य बिरला एएमसी अभी भी काफी महंगा है अगर आप पी रेशो को इसकी कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये वो 4 एएमसी हैं जो अभी मार्केट में लिस्टेड है, जिसके बारे में आज मैंने आपसे बात की है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको इन चारों में से किसी में इन्वेस्ट भी करना है, अगर आपको लगता है कि लिस्टेड स्पेस में मुझे एएमसी की जो ग्रोथ है, जो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है, उसका पार्ट बनना है, तो इन चारों में से जो मुझे सबसे अच्छी कंपनी लग रही है वो एचडीएफसी एएमसी ही लग रही है। मार्केट लीडर है, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। अगर आप 5 सालों में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो इन चारों के कंपैरिजन में सबसे अच्छी कंपनी वो दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा कि ये चारों ही कंपनीज ऐसी हैं जो अभी मार्केट में, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसके म्यूचुअल फंड्स। तो वेट कीजिए, अगर आपको आने वाले 5-6 महीने में कोई बहुत अच्छा एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड सुनने में आता है, यूटीआई का सुनने में आता है, निपन का सुनने में आता है, तो ही आप सोचिए ऐसे के इन्वेस्ट करने के बारे में। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है, जैसे कि एसबीआई, एक्सिस, मिराई एसेट। अगर ये कंपनीज लिस्टेड स्पेस में आती है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी। लेकिन ये जो 4 कंपनीज जो लिस्टेड हैं, ये मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके देगी, अगर इनके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है। और दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में समझकर, उसके इंडस्ट्री के बारे में समझकर ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।